कि विवाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह एक कवनेंट है। राइट? पहली और इंपॉर्टेंट बात, विवाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह जो है वो एक कवनेंट है। राइट? सो जब आप मलाकी इसका दूसरा अध्याय इसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, मलाकी इसका दूसरा अध्याय इसकी 14वीं आयत आप अगर नहीं भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहां पर परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो तेरी विवाह की पत्नी है वो तेरी कवनेंट वाइफ है। वो अ, हिंदी में उसे बहुत नॉर्मल तरीके से वो तेरी एक वो तेरी साक्षी है या साक्षी की वाइफ, एक कवनेंट वाइफ है। अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है मलाकी इसका दूसरा अध्याय की 14वीं आयत में कि वो तेरी कवनेंट वाइफ है। कवनेंट वाइफ का मतलब यह है कि जहां पर आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधकर किसी को अपना बनाया है। फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर जो है वो तुम्हारे बीच में साक्षी हुआ था। और साक्षी होने का मतलब यह है कि तुमने या फिर हमने जो कवनेंट या फिर हमने जो वाचाएं बांधी थी वो किसी मनुष्य के सामने नहीं बांधी थी, हमने वो वाचाएं जो है वो परमेश्वर के सामने बांधी थी। जब आपका विवाह होता है आपको पता है कि आप इस बात को कहते हैं कि मैं सुख में दुख में विपत्ति में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप अगर सुनते जा रहे हैं तो बीच बीच में हाथ उठाते जाइए, स्माइल करते जाइए, सो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कवनेंट क्या होता है इसे हम समझेंगे। देखिए कई शादियों में कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें होती है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि एक महिला या एक पुरुष जो है विवाह के समय इस बात को कह रहा है कि मैं मेरे जीवन में अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर लूंगी, या मैं अपने अपने जो नियम है वो अपने हस्बैंड को या होने वाले हस्बैंड को या जिससे शादी हो गई है उससे अपने नियम बताती है कि मैं चाहती हूँ। और एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि शादी के पहले वो बात कर लेते हैं कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो तुम देखोगी, मेरा अकाउंट मैं देखूंगा। मैं पत्नी कहती है मैं घर का काम नहीं करूंगी, तुम्हें बाई रखना पड़ेगी, और ये शादी के पहले से फिक्स हो जाता है। कई बार शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लीगल अनुबंध करना, एक कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि कुछ नियमों को लिख लेना कि तुम ऐसा करोगी मैं ऐसा करूंगा। नाउ लिसन चर्च, कवनेंट जो होती है, कवनेंट का मतलब होता है वाचा बांधना। और वाचा का मतलब जो है जब आप बिब्लिकल वे में देखेंगे, परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी। सो ऐसे कई जगह आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। वाचा का मतलब है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ जब विवाह करते हैं तो जो वो वाचाओं को पढ़ते हैं या वाचाओं को बोलते हैं, वे वाचाएं जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में होती है। अर्थात जो वाचाएं बांधी जाती है वो परमेश्वर के सम्मुख बांधी जाती है। तो जब आपका विवाह हुआ था आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, मगर जब आपका विवाह हुआ था आपने कवनेंट बांधा था या फिर वाचा बांधी थी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने कोई नियमों और शर्तों पर शादी नहीं करी है, आपने परमेश्वर के सामने वाचाओं पर शादी करी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने नियमों और शर्तों पर विवाह नहीं किया है, मगर आपने विवाह जो है परमेश्वर के सामने वाचा बांधी है। अब मैं इसे और एक्सप्लेन कर रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नियम बांधे जाते हैं, उसमें व्यक्ति अपनी भलाई को ढूंढता है। ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब आप जमीन खरीदने जाते हैं तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपने पहले 1 लाख रुपए दिए तो जब वो उसे लेने देने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, सौदा चिट्ठी जिसे कहते हैं। सो जब वो बनाया जाता है तो जो व्यक्ति होता है जो इसे बना रहा है, सो अगर ये मैंने बनाया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं कैसे सेफ रहूं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं,
तो आप रेंट एग्रीमेंट में या फिर आप जॉब करने गए, तो जो एचआर होता है वो क्या करता है बताए, वो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो क्या लिखता है बताए कि यदि तुम्हें जॉब छोड़ना है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने 3 महीने का नोटिस नहीं दिया, उससे पहले छोड़ दिया, तो तुमसे 3 महीने की सैलरी हम तुम्हारी सैलरी काट देंगे। इसका मतलब यह है कि वो जो एचआर है वो अपनी कंपनी को सेव कर रहा है, और जो व्यक्ति है यदि वो बोल रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अगर रिजाइन देना है मैं 24 घंटे में दूंगा, वो अपनी सेफ्टी देख रहा है। सो जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, व्यक्ति अपने अपनी भलाई को देखता है, मगर जब कवनेंट की बात आती है, व्यक्ति सामने वाले की भलाई को देखता है। आप कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं पता है, और कितना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे नहीं पता है, मगर बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब नियम कानूनों के तहत विवाह होता है, उसमें व्यक्ति अपनी भलाई ढूंढता है। मगर जब वाचा बांधी जाती है, तो वाचा बांधते समय हम दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई को सोचकर वाचा बांधते हैं। पता है जब आप वाचा बांधते हैं तो आप क्या कहते हैं बताएं? आप ऐसी किसी ने वाचा बांधी थी क्या कि सुख में और दुख में तुम मेरा साथ दोगे? जब मैं अ, विपत्ति में, अमीरी में, गरीबी में तुम मेरा साथ दोगे, ऐसी वाचा किसी ने बांधी? नहीं। आप में से कितने लोगों को वाचा याद है मुझे नहीं पता है, मगर मैं पास्टर हूं तो मैंने मेरी शादी की तो वाचाएं बांधी थी, मगर जब दूसरों के लिए दूसरों की शादी देता हूं तब भी वाचाएं पढ़नी पड़ती है, तो मुझे याद हो गई है। सो जब वाचाएं आप बोलते तो आप ये नहीं बोलते हैं, या बहन रेनू ने ऐसा नहीं बोला होगा कि सुख में और दुख में आलोक तुम मेरा साथ दोगे। नहीं, वो वाचाएं जब बांधी थी तब ये कहा था कि सुख में और दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सो जब वाचा बांधी जाती है उसमें दूसरे की भलाई देखी जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जब ये नियम और कानून के हिसाब से जब विवाह किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, जब आप बहुत नियम कानून लगाकर शादी करते हैं, उसमें आप अपनी भलाई देखते हैं। इसलिए पता है कई लड़के या लड़कियां शादी करने के पहले ही पता है लड़की या फिर लड़का बोल देंगे। मैंने एक शादी हमने जोड़ी थी, अभी उनका एक बच्चा भी है। सो उसमें पहली पत्नी ने बोल दिया कि देखो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं फोन पर बात करती हूँ, और मैं शादी के बाद भी बात करते रहूंगी, तुमको पसंद हो या ना पसंद हो, मगर मैं तो ऐसा करूंगी। और लड़के को क्योंकि शादी करनी थी, बोला ठीक है तुमको बात करना है कर लेना। और बाद में इस मुद्दे को लेकर उनके बाद उनके उनके कई झगड़े भी हुए। आपको पता है जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं, आप सामने वाली की भलाई को देखते हैं, ना कि आप अपनी भलाई को ढूंढते हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? पता है जब आप हस्बैंड वाइफ है, आपने परमेश्वर के सामने क्या वाचा बांधी थी? आपने ये वाचा बांधी थी कि प्रभु इसकी भलाई के लिए मैं काम करूंगी, ना कि मेरी भलाई के लिए ये काम करेगा। सो विवाह में नॉर्मली झगड़े कब होते पता है? जहां पर पत्नी पति से उम्मीद कर रही है कि ये मेरे लिए कुछ करे, मगर वो इस बात को भूल जाती है कि वादा मैंने भी किया था कि मैं मेरे पति के लिए कुछ करूंगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? नॉर्मली जो झगड़ों के मुद्दे ये होते हैं ना, कई बार लड़की इस बात को कहती है अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, अब तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। इट मींस वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मुझसे प्यार करे, ये मेरी केयर करे। मगर बिब्लिकल बात क्या थी पता है? क्योंकि ये कवनेंट है, ये बिब्लिकल बात ये थी कि क्या मैं तुम्हारी केयर कर रही हूं, क्या मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूं, क्या मैं परमेश्वर के सामने जो मैंने वाचा बांधी थी कि दुख में और सुख में मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगी, क्या मैं उसे फॉलो कर रही हूं? जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपनी भलाई को के लिए होता है, मगर जो कवनेंट होता है वो आपके लाइफ पार्टनर की भलाई के लिए होता है। और आपने परमेश्वर के सामने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, आपने कवनेंट में आप आए हैं। और कवनेंट जो होता है वो सामने वाले की भलाई को देखता है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपके चेहरे देख लूं तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने फैमिली में रह रहे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल आपके विवाह को हो गए, आप अगर यही सोचते रहे कि मेरा पति मेरे लिए क्या कर रहा है या मेरी पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, अगर आप इस पर फोकस्ड रहे, आप आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो खराब हो जाएंगी। मगर यदि आप ये बात सोचते रहे कि मैंने एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधी थी
कि मैं जिंदगी भर मेरे पति का साथ दूंगी, अगर ये थॉट प्रोसेस आपके साथ चल रही कि मैं कैसे साथ दूं, मैं कैसे साथ दूं, मैं कैसे हेल्प करूं, मैं कैसे अपने पति की केयर करूं, मैं कैसे अपने पत्नी की केयर करूं, अगर ये थॉट आपके अंदर है, आप अपने विवाह में आनंद को महसूस करेंगे। कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर नहीं करता है, मैं क्यों केयर करूं। कई बार वाइफ इस बात को कहती है, कई बार हस्बैंड इस बात को कहता है, जब मेरी वाइफ मेरी केयर नहीं कर रही है तो मैं उसकी केयर क्यों करूं। मगर कवनेंट में आपने ये नहीं कहा था, आपने वाचा बांधते समय ये नहीं कहा था कि प्रभु यदि मेरी वाइफ मेरी केयर करेंगी तो मैं उसकी केयर करूंगा। मगर आपने क्या कहा था पता है, सुख में और दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, विपत्ति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो कवनेंट क्या बांधी थी पता है, आपने एक्सपेक्ट करते हुए कवनेंट नहीं बांधी थी, आपने प्रभु से कहा था प्रभु मैं इसका साथ दूंगा। सो मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आप में से किसी ने भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट शादी के पहले किया होगा कि तुम्हारा एटीएम तुम्हारा, मेरा एटीएम मेरा, इसका मतलब यह है 100% आपके विवाह में गड़बड़ी आएंगी। उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विवाह के बाद वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होने का मतलब यह है अब उनमें कुछ भी अलग नहीं है, अब उनमें कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, अब उसमें उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा है ये मेरा है ये तेरा है। कई बार लोग बच्चों के साथ भी करते हैं, बड़ा बेटा तेरा छोटा बेटा मेरा, नहीं नहीं, एटीएम तेरा ये वाला एटीएम मेरा, ये क्रेडिट कार्ड तेरा ये क्रेडिट कार्ड मेरा, तेरी सैलरी तेरी, मेरी सैलरी मेरी। एक एक मैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन, में नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप पहचान जाएंगे, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, एक स्टेट के सीएम है, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया था या फिर कहा था कि तुम जो सैलरी कर रही कमा रही हो, जो पैसे कमा रही हो वो तुम्हारे हैं, और मैं पॉलिटिक्स करता हूं, जो मेरे पास आएगा वो मेरा है। आप उस कपल को नोटिस करेंगे, आप उस कपल को देखेंगे, वो दोनों कपल कभी भी आपको साथ में हंसते हुए कभी नहीं दिखेंगे। उनकी वाइफ जो है, आप हर समय सोशल मीडिया पर उसके मीम्स बनते हुए, उसके गंदे फोटो आते हुए देखेंगे, और सीएम के साथ वो कभी भी पीसफुली खड़ी हुई नहीं दिखेंगी, जस्ट बिकॉज उनका उनका विवाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। पता है जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं, आपको एक बात याद रखना है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमने प्रभु के सामने वाचा बांधी है, मेरे हस्बैंड की केयर करना ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वाइफ की केयर करना है मेरी जिम्मेदारी है। और उसके पीछे रीजन क्या है पता है, हमने परमेश्वर के सामने वो कवनेंट, वो वाचा को बांधा है। आपको पता है जब आप परमेश्वर के सामने वो वाचा को बांधने के बाद जब उसे तोड़ते हैं, सो जो वो ब्लेसिंग आपके आपके जीवन में रिलीज होना है वो ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामने आप वाचा बांधते हैं और परमेश्वर उस वाचा में होता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने का वादा करता है, प्रभु आपको ब्लेस करता है, मगर जैसी आप उस कवनेंट को ब्रेक करते हैं, आपको पता है ऐसे कई लोग जो अपने कवनेंट को ब्रेक करते हैं, उनके घर में आप कभी भी शांति को, आनंद को, जॉय को, प्रॉस्पेरिटी को आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। उसके पीछे का रीजन क्या पता है, वे लोग उस वाचा में नहीं चल रहे, वो उस कवनेंट में नहीं चल रहे। और कवनेंट का मतलब क्या है पता है, जहां पर आपने अपने डिसीजन में प्रभु को शामिल किया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपने उस डिसीजन के अंदर परमेश्वर को शामिल किया है। जैसे प्रभु आपके उस कवनेंट में है, आपको पता है आप अपने जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग को फ्लो होते हुए देखते हैं। मूसा से परमेश्वर ने वाचा बांधी, अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, अब्राहम से ऐसी वाचा बांधी कि प्रभु बाध्य था, प्रभु को वो ब्लेसिंग पूरा करना ही था। उसके पीछे का रीजन क्या था पता है, क्योंकि अब्राहम से मैंने कहा है मैं उसे फुलफिल करूंगा, अब्राहम से मैंने कहा है मैं उसे ब्लेस करूंगा। प्रॉब्लम कहां पर होती है पता है, जहां पर आपने प्रभु के सामने वाचा तो बांधी है, मगर आपने जो वाचा बांधी थी अब आप उसके अनुसार नहीं चल रहे, आप उस वाचा के अनुसार आप बिल्कुल भी अपने जीवन को नहीं जी रहे। इवन इतना ही पता है, जब आप मलाकिस का दूसरा अध्याय इसकी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है पता है, कि क्योंकि तुमने अपनी जवानी की स्त्री को धोखा दिया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, उसके जब आप उसकी समरी को पढ़ेंगे तब ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि तूने अपनी जवानी की स्त्री को धोखा दिया है, स्त्री मतलब पुरुष भी, पुरुष ने स्त्री को, स्त्री ने पुरुष को जब धोखा दिया है,
सो तेरी भेंटें भी स्वीकार नहीं होती है और तू प्रॉस्पर भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है, जो कवनेंट हम प्रभु के सामने बांधते हैं, अगर हमने हमारे लाइफ पार्टनर को धोखा दिया है, ना हमारी भेंटें स्वीकार होती है, ना हमारा फाइनेंस प्रॉस्पर होता है। ऐसा कोई भी कपल जो अपने हस्बैंड वाइफ को धोखा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता है, आप उसके जीवन में एक बात हर समय देखेंगे, वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं होता। आप किसी भी लोग, किसी भी व्यक्ति को देख लो जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया, और धोखा देने के बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आया, किसी ऐसे चक्कर में आया, आप उसके जीवन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखेंगे, ही विल स्ट्रगल फाइनेंशियली। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करेगा। आप इस बात को नोटिस करिएगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी ऐसा इंसान जो जो अपने वाचा बांधे हुए लाइफ पार्टनर को धोखा देता है, उसके लाइफ में एक ये मेजर पॉइंट आप देखेंगे, और वो मेजर पॉइंट क्या है पता है? उसके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं रहेंगी, उसके लाइफ में आशीष नहीं रहेंगी, उसके लाइफ में कोई भी परमेश्वर की आनंद और शांति नहीं रहेगी। वो बहुत समय तक स्ट्रगल करेगा। इसलिए हर समय याद रखें, जब आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, चाहे उसने उसने कोई मिस्टेक करी, कोई गलती करी, क्योंकि ये कवनेंट जो है आपने खुदा के सामने बांधी है, आप उसे माफ करते हैं। क्योंकि कवनेंट खुदा के सामने बांधी है, आप उस कवनेंट के विरोध में नहीं जाते, उस बात के विरोध में नहीं जाते। आपको पता है, जब दो लोगों का विवाह होता है कानूनन तौर पर, और यदि वे कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने कोर्ट में शादी करी है, कोर्ट को यह पूरा अधिकार होता है उन्हें दंड देने का। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोर्ट को यह पूरा अधिकार होता है उन्हें दंड देने का। सो जब आप स्पिरिचुअल रेल्म में देखते हैं कि जैसे ही आपने परमेश्वर के सामने वो वाचाओं को बांधा, और जब आप अपने हस्बैंड वाइफ को धोखा देते हैं, या अपने हस्बैंड वाइफ की केयर नहीं करते, उनका ऑनर नहीं करते, उनका प्रेम, उनसे प्रेम नहीं करते, आप एक पर्टिकुलर बात को नोटिस करेंगे, और वो बात क्या है पता है? परमेश्वर की ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी, परमेश्वर की आशीष रुक जाएंगी, परमेश्वर के फाइनेंशियल सप्लाई रुक जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने जिस परमेश्वर के सामने वो कवनेंट, वो वाचा को बांधा था, वो वाचा आप कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। आमेन। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से इस बात को कहना चाहता हूं कि विवाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विवाह एक कवनेंट है। विवाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगी, तुमने ऐसा किया तो ये कर दूंगी, ऐसा होगा तो मैं कर दूंगा, तुमने ये बोला था और मैंने शादी के पहले ही तुमको बोल दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, अब तुम मेरे से कुछ पूछोगी नहीं, अब तुम मेरे से कुछ पूछोगे नहीं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा आप कर रहे हैं, आप परमेश्वर की वाचाओं में नहीं बने रहोगे। मगर जब आप परमेश्वर की वाचाओं में बने रहोगे, आप एग्जैक्टली इस बात को देखोगे कि आपके जीवन में आप परमेश्वर के इंपॉर्टेंस को या परमेश्वर के कामों को देखोगे। मेरी शादी को भी 12 साल हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है, अभी 13 साल होने वाले हैं। और मैं इस बात को कहता हूँ, हर समय कहता हूँ कि विवाह जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आप बहुत अद्भुत तरीके से इसे एंजॉय करते हैं, आप बहुत उस रिलेशनशिप में आनंद करते हैं। और कई लोग हमें आकर इस बात को कहते हैं कि अगर हमने कोई सोशल मीडिया पर फोटो डाला तो लोग कहेंगे ब्लेसेड कपल, और हमारे रिश्तेदार इस बात को रिकॉग्नाइज करेंगे कि अच्छे अच्छे से रहते हैं, कोई कोई झगड़ा नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें अच्छी है। मगर वे इस बात को नहीं जानते हैं कि एक अच्छे कपल बनने के लिए हमने हमारे जीवन में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी, पूरी ट्रांसपेरेंसी को रखा हुआ है। एक अच्छा कपल बनने के लिए हमने परमेश्वर के उस वाचाओं को ध्यान रखा है कि हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और बाइबल में जब आप इस वाचाओं को बांधते हैं, उस वाचाओं में क्या लिखा हुआ है पता है? कि जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा होगा। जब हम अंगूठी पहनाते हैं पास्टर, पता है, तो कहते हैं कि मैं इस अंगूठी को पहनाने के द्वारा अपना सब कुछ तुम्हें देता हूं। सब कुछ तुम्हें देता हूं का मतलब ये थोड़ी नहीं बोलता कि मैं एटीएम को छोड़कर सब कुछ तुम्हें देता हूं, मेरे नाम पर जो प्लॉट है उसे छोड़ करके मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं। ऐसी कोई कवनेंट आप नहीं बांधते। आप कहते हो सब कुछ,
और सब कुछ का मतलब ये होता है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है और जो कुछ तुम्हारा है वो मेरा है। जब ये आपके रिलेशनशिप में आ गया, आप अपने रिलेशनशिप को तभी इंजॉय कर पाएंगे। मैंने ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं देखा जो तेरा मेरा करता है और वो बहुत खुश है। मैंने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा। मगर उन व्यक्तियों को मैंने बहुत आनंदित देखा है जिनकी सारी चीजें साझे की है, जिनके सारे पैसे साझे के। सो प्रभु की ब्लेसिंग्स रुकने का रीजन, हम कवनेंट को जब ब्रेक करते हैं, जब हम प्रभु की वाचा को ब्रेक करते हैं। आपको पता है जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, आप में से कई लोगों ने इसे पढ़ा होगा, और वो जो पक्षी था उसे काट करके दो भाग करा, और एग्जैक्टली अब्राहम को उसके बीच में से जाना था। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को नींद में सुला दिया, निद्रा में डाल दिया, और परमेश्वर खुद हो करके वो पक्षी के, वो कटे हुए पक्षी के बीच में से गए। आप क्या, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। उस कवनेंट के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी तो परमेश्वर ने कहा था कि जो पक्षी है उसे दो भाग करना और उसके बीच में से तू चलना, और अब्राहम उसके बीच में से जाना चाहिए था। मगर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को सुला दिया और स्वयं उसके बीच में से गया। इसका मतलब कवनेंट जो थी, या वो जो वाचा को पूरा करने के लिए अब्राहम का जाना जरूरी था, मगर परमेश्वर ने अब्राहम को सुलाकर उसमें से वो खुद चला गया। इसका मतलब यह है जब आप परमेश्वर की कवनेंट पर बिलीव करते हैं, परमेश्वर आपको एफर्ट लगाने नहीं देता है, परमेश्वर अपने एफर्ट्स को आपके विवाह में डालकर आपको प्रॉस्पर करना चालू करता है। मगर इंपॉर्टेंट यह है हम परमेश्वर के वाचाओं पर, परमेश्वर के वायदों पर और उस कवनेंट को हम प्रॉपर लेकर चल रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर, आप जैसे ही, मुझे ऐसा कहने दीजिए, आप जैसे ही कहते हैं प्रभु जो कवनेंट आपने दी है मैं उसके अनुसार चल रहा हूं, जैसे ही आप ऐसा करते हैं प्रभु हस्तक्षेप करता है। प्रभु आपको फाइनेंशियल ब्लेस करना चालू करता है, प्रभु आपको स्पिरिचुअल ब्लेस करना चालू करता है, प्रभु आपको घर के हर एक क्षेत्र में आशीषित करना चालू करता है। क्यों पता है? क्योंकि जो वाचा है आपने प्रभु के सामने बांधी है, आप बहुत केयरफुल है उसे पूरा करने के लिए। मैं एक लाइन को फिर से दोहराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी भलाई देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी भलाई देखते हैं, मगर कवनेंट में आप अपने पास पार्टनर की भलाई देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी भलाई देखते हैं, मगर कवनेंट में आप अपने पार्टनर की भलाई देखते हैं। विवाह एक कवनेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।